अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। कि बायोलॉजी एक खुद भी साइंस है, पीछे हमने पढ़ा था क्या है, बायोलॉजी खुद भी क्या है, साइंस है। ठीक है, अब देखना है कि इसका रिलेशन क्या है दूसरे साइंसेस के साथ। दूसरे साइंसेस में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे कि उनके साथ इसका रिलेशन कैसा है। बायोलॉजी इज क्लोज्ड लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेस। बायोलॉजी का जो क्लोज रिलेशन है, ठीक है, किसके साथ, अदर साइंसेस के साथ। उसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और दूसरे अर्थ साइंसेस भी बीच में आ जाएंगे। ठीक हो गया। दीज कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है बायोलॉजी का किसके साथ, अदर साइंसेस के साथ, हेल्प अस, हमारी मदद करता है अंडरस्टैंड करने के लिए लाइफ प्रोसेसेस, जिंदगी के जितने भी प्रोसेस हैं। ठीक हो गया, उसमें बहुत से प्रोसेसेस आ जाएंगे जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन। ठीक है, पढ़ेंगे आगे हम। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन के क्या है, इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। ठीक हो गया। एंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे कम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी। ठीक हो गया, इसके अंदर हम सारे साइंसेस के साथ रिलेशन पढ़ेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा जी बायोकेमिस्ट्री के। बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। बायोकेमिस्ट्री में हम लाइफ के केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा एक फोटोसिंथेसिस, दूसरी तरफ आ जाएगा जी रिस्पायरेशन। अच्छा, अब देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है और रिस्पायरेशन क्या है। अच्छा जी, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है जी, प्लांट्स मिलके, एल्जी और बैक्टीरिया, ये सब मिलके क्या करते हैं जी, सनलाइट का यूज करते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाने के लिए ये क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है सारा प्लांट्स वो क्या करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ह्यूमन ऑक्सीजन हमें जो है वो प्रोसेस के ज़रिए से बना के दे रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये ह्यूमंस के लिए लाजमी होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारे लिए क्या है, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था जी कि क्या है, ये क्या करता है, बायोकेमिस्ट्री आपस में रिएक्शंस को भी इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O प्लस लाइट एनर्जी। ठीक है, ये मिलके बना देंगे, रिएक्शन होगा इन पे और ये बना देंगे C6H12O6। ये जी ग्लूकोज है हमारे पास। इसके अलावा जी हमारे पास आ जाएगा प्लस 6O2, यानी 6 ऑक्सीजन आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो ऊपर हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है ये, और ये जो वाटर है, ठीक है, ये प्लांट्स का रॉ मटेरियल है जिसको प्लांट्स यूज करते हैं। लाइट एनर्जी में हमारे पास आ जाएगी जी सनलाइट आ जाएगी, सूरज की रोशनी, ये रॉ मटेरियल हो गया। इन पे वो प्रोसेस करेंगे अपना फोटोसिंथेसिस का और हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे देंगे जो ह्यूमंस के लिए प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास है 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या करेगा जी, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें प्रोड्यूस करवा के दे रहे हैं अपने प्रोसेस के जरिए से। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, अपनी यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस आ जाएगा रिस्पायरेशन। कि भाई रिस्पायरेशन क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है जी रिस्पायरेशन। इसके अंदर क्या होता है, हम ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, इन चीज़ों का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और अपने लिए क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करवाते हैं। ये भी हमारी जो लिविंग के प्रोसेस है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस का भी होना। ठीक है, इसका रिएक्शन है, ये देखें जी, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का क्या किया, उस पर प्रोसेस किया, उसको यूज़ किया और प्रोड्यूस क्या करवाया, प्रोडक्ट्स क्या ही हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी आ गई जी हमारे पास, ATP एनर्जी परफॉर्म हो गई रिस्पायरेशन के प्रोसेस से। अब ये जो सारा हमने रिलेशन देखा है इससे हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ कितना क्लोज रिलेशनशिप है। अगर रिलेशन नहीं होगा तो लाइफ के जितने भी सिस्टम के लाइफ प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म ही नहीं होंगे। जैसे कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे। एक बार इसको जल्दी से बुक से भी रीड कर लेते हैं।
बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, ये एक स्टडी है ऑफ द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा है, रिएक्शंस कैसे हैं डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के साथ, कि किसी भी किमियाई मादे का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका रिएक्शन कैसे परफॉर्म हो रहा है, प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स, जो किसमें प्रेजेंट है, लिविंग सिस्टम्स के अंदर। द स्टडी ऑफ द, ये जो स्टडी है किसकी, केमिकल रिएक्शंस की, किसके केमिकल रिएक्शंस की, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशंस की। ये एग्जांपल है किसके अंदर आ जाएगा जी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारा बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या है, बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि बायोलॉजी के अंदर हम फिजिकल रूल्स, ठीक है, उसको कैसे यूज़ करते हैं और किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिजिकल मतलब बायोलॉजी के अंदर फिजिक्स के जितने भी रूल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसको यूज़ हम करते हैं देखने के लिए कि जो बोन्स हैं उसकी मूवमेंट, ठीक है, बोन्स की मूवमेंट। इसके अलावा सेल मूवमेंट आ जाएगा इसके अंदर, के जॉइंट्स मूवमेंट, ठीक है, इन सब की मूवमेंट को स्टडी करने के लिए कि कैसे ये मूव करते हैं, इनके लिए हमें फिजिक्स के रूल्स वगैरह अप्लाई करने पड़ते हैं। ठीक हो गया। देखते हैं बुक पे भी, इसको एक बार रीड कर लेते हैं, बुक पे क्या लिखा है। बायोफिजिक्स, बायोफिजिक्स इट डील्स, ये डील्स करता है विद द स्टडी, किसकी स्टडी, प्रिंसिपल्स, रूल्स क्या है फिजिक्स के, जो फिजिक्स है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, विच अप्लाई, जिसको अप्लाई किया जाता है किस पे, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे। ठीक है, लिविंग सिस्टम्स के अंदर, लिविंग लाइफ सिस्टम्स। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बायोफिजिक्स वो स्टडी, इसके अंदर हम रूल्स देखते हैं मोशन और लीवर एंड मोशन का क्या रूल है, ठीक है, कि किस तरह से मूवमेंट होती है, मोशन क्या है। ठीक हो गया। इनको हम देखते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि जो बॉडी के अंदर मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, ये कैसे अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी के अंदर। ठीक हो गया। इसके लिए हम क्या देखते हैं, रूल्स देखते हैं लीवर एंड मोशन के। ठीक है, अब यहाँ से पता चल रहा है कि बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या है, क्लोज रिलेशनशिप है, कि हमारे बॉडी के अंदर जो मसल है, बोन है, जॉइंट है, अगर वो बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो किसकी बेस पे, किसके रूल्स को यूज़ करें, फिजिक्स के रूल्स को यूज़ करें। तो बायोलॉजी के साथ फिजिक्स का क्लोज रिलेशनशिप है, फिजिक्स जानना ज़रूरी है, इसकी स्टडी करना ज़रूरी है, फिर हमें बायोलॉजी की भी कुछ चीज़ों का पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है, इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इसके अंदर क्या है कि भाई जितना भी हमारा डाटा है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एल्गोरिथम के ज़रिए से लिखना, ठीक है, या फिर उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई एनालाइज करके लिखना। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई भी चीज़ की बायोलॉजी के अंदर भी अगर हमने किसी चीज़ को देखना है ना कि क्या इसका प्रोसेस है इतना, ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए हम मैथमेटिकल यूज़ करेंगे, मैथमेटिकल चीज़ों का यूज़ करेंगे, उसमें रेशियो आ सकता है, प्रोपोर्शन आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमें कंप्यूटर के अंदर उसको एल्गोरिथम में भी राइट करके देख लेते हैं कि अच्छा अच्छा ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो कंप्यूटर का भी बायोलॉजी के साथ क्या है, एक क्लोज रिलेशन है। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट क्या इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब मैथमेटिकल चीज़ों को, एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं और कंप्यूटर सिमुलेशंस को यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है, बायोलॉजिकल लाइफ प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड, उसको सिंप्लीफाई एनालाइज करने के लिए हम कंप्यूटर की भी हेल्प लेते हैं। एंड रिलेशनशिप इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, एनालाइज करना बायोलॉजिकल डाटा को। जैसे कि अगर हम कहें कि अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन, उसका सीक्वेंस, अमाइनो एसिड का प्रोटीन के अंदर क्या सीक्वेंस है, ठीक है, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो उसका क्या सीक्वेंस क्या है भाई बायोलॉजी के अंदर, इसको देखने के लिए भी क्या करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल यूज़ करेंगे, कोई ना कोई एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, फिर पता लगाएंगे कि जी, फिर पता चलता है सारी स्टडी में कि कंप्यूटर का बायोलॉजी के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ जाएगी जो हमारी स्टडी, हमारा नेक्स्ट आ जाएगा बायोजियोग्राफी के, बायोलॉजी का जियोग्राफी के साथ क्या है जी, क्लोज रिलेशनशिप है। ठीक है, अदर, हमने कहा था ना बायोलॉजी का अदर जो अर्थ साइंसेज है उसके साथ भी रिलेशनशिप, जैसे कि जियोग्राफी, कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक हो गया, वो अगर एक पूरे जियोग्राफिकल रीजन्स में रह रहा है, ठीक है, तो अगर उसको चेंज करेगा तो उसकी लिविंग स्टाइल्स पे, ठीक है, उसकी लिविंग लाइफ पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर ये सारा कुछ आ जाएगा, इस चीज़ की स्टडी है ये।
It deals with the study of the distribution of living organisms in different geographical regions of the world के distribution कैसे हुई है living organisms की different geographical जो regions है दुनिया के अंदर different जगह है, ठीक है, उनके साथ क्या कैसे डिस्ट्रीब्यूशन की गई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। इसके अलावा अगर कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहीं से कहीं मतलब एक जियोग्राफिकल रीजन से किसी दूसरी जगह पे जा रहा है तो फिर उसके जो हेल्थ है उस पे, ठीक है, इंसान पे, उसके लिविंग प्रोसेस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज होगी तो उस पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है, तो कैसे उस पर उसका इफेक्ट पड़ा है। जैसे अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी इलाका नहीं है, यहाँ से किसी माउंटेन एरिया में चले जाएंगे तो फिर भाई हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी इस चीज़ की स्टडी आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा जी हमारा बायोस्टेटिस्टिक्स, ठीक है, कि बायोलॉजी का स्टैटिस्टिक्स के साथ क्या कैसा रिलेशन है, ठीक है, इसके साथ भी क्या जी क्लोज रिलेशन है। वो कैसे कि अगर हमने अपने लिविंग प्रोसेसेस देखने हैं ना, उसको एनालाइज करने के लिए हम किस चीज़ को, डाटा को, ज़्यादा सारा डाटा है, ठीक है, फुल फॉर्म में हमारे पास डाटा, उसको थोड़ा एनालाइज फॉर्म में लिखना है तो किसका यूज़ करना पड़ेगा हमें, कुछ मैथमेटिकल चीज़ों का, जिस तरह स्टैटिस्टिक्स भी उसी में आ जाता है। इन चीज़ों को यूज़ करके उसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी रिसर्च पे वर्क करना है तो मैं जगह जगह से डाटा लूँगी, ठीक है, उसको जगह जगह से डाटा लेके, अब वो सारा डाटा तो नहीं ना रिसर्च के अंदर रखेंगे, उसको एनालाइज फॉर्म में रखेंगे, तो वो एनालाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। तो अब हम कह सकते हैं जी बायोलॉजी के लिए किसका यूज़ किया गया, स्टैटिस्टिक्स का। इट मीन्स इनका भी आपस में क्या जी क्लोज रिलेशनशिप है। इट डील्स विद द प्रिंसिपल, इसके लिए हमें भी रूल्स देखने पड़ते हैं किसके जी, स्टैटिस्टिक्स के, टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड जितना भी डाटा उसको क्या किया जाए, एनालाइज कर लिया जाए। ये भी प्ले करता है एक क्रूशियल रोल, ठीक है, बेहतरीन रोल निभा रहा है बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल अगर कोई रिसर्च वगैरह करनी तो उसके लिए भी, हेल्थ केयर के लिए या पब्लिक हेल्थ के लिए, ठीक है, इन चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जी बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है कि बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी मतलब बायो और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। ये है क्या कि भाई किसी भी, अब जैसे कि मैं बैक्टीरिया को यूज़ कर रही हूँ और उससे मैं क्या बना रही हूँ, उसको यूज़ करके कोई नई चीज़ प्रोसेस उस पर करके कोई नई चीज़ बना रही हूँ अपने यूज़ के लिए, जैसे कि हम इंसुलिन बनवा रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये न्यू भी है और ओल्ड भी है, कि पुराने लोग भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, ठीक है। वो कैसे करते थे, जैसे कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते थे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। जैसे अगर हम बैक्टीरिया को यूज़ करें और योगर्ट बना लें, मिल्क से किस में चेंज कर दें, योगर्ट में, अब हो तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस रहा है, उसके ऊपर भी अप्लाई क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अब अगर नई आजकल की बायोटेक्नोलॉजी को देखा जाए, उसमें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं लेकिन इंसुलिन बनवा रहे हैं, ठीक है, नई नई चीज़ें बना रहे हैं। इंसुलिन हो गई, एंटीबॉडीज़ हो गई, कोई नई तरह की क्या बनवा लीजिए, मेडिसिन बनवा ली, ठीक है। इसको बुक से भी रीड कर लेते हैं। इट डील्स, इसको डील करते हैं विद द यूज़ ऑफ, क्या यूज़ करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं और देयर कंपोनेंट्स, बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ कर लिया, ठीक है, क्या डेवलप करने के लिए, बेनिफिशियल, जो हमारे फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स, चीज़ें, फॉर प्रोसेसेस, फॉर वेरियस फील्ड, वो वेरियस फील्ड की हो सकती है, हेल्थ केयर यानी कोई दवाई वगैरह बनवा ली, इंसुलिन, एंटीबॉडीज़, ये आ जाएगा। एग्रीकल्चर के लिए कोई चीज़ बना ली, जैसे कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करें तो अब जो वीट क्रॉप्स हैं उनको भी ज़्यादा तादाद में बनवा सकते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है। जो पहले कम तादाद में थी वो अच्छी हमें क्रॉप मिलेंगी और ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक है, ये फ़ायदा है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं आप। एग्जांपल भी उन्होंने क्या दिया कि बैक्टीरिया को यूज़ करो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू फॉर द प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्शन के लिए, इंसुलिन पैदा करने के लिए, प्रोडक्शन करवाने के लिए, टू ट्रीट, क्यों इंसुलिन का क्या करना है, क्योंकि हमने डायबिटिक पेशेंट्स को उससे उनका ट्रीटमेंट करवाना है, उनका इलाज करवाना है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट में आ जाएगा हमारा बायो इकोनॉमिक्स, के बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ भाई कैसे क्लोज रिलेशन है, ये आज हम देखेंगे। कि अगर कोई भी हमने कोई क्रॉप वगैरह है, ठीक है, कोई न्यू वैरायटी की हमारे पास क्रॉप है, उसको हमने देखना है भाई प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके अंदर क्या उसका कॉस्ट प्राइस वगैरह सारा रिलेशन था, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स को यूज़ करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा भाई उसके अंदर फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो फिर बायोलॉजी के लिए हम क्या यूज़ करें, इकोनॉमिक्स को यूज़ करें। इट डील्स
विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसकी स्टडी के लिए? ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इन द बायोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट और प्रॉफिट को बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स के लिए। जैसे कि आ जाएगा जी प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, देखना है कि जो न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है उसका कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट का सारा हिसाब किताब क्या है, मतलब मैथमेटिकली समझो चीज़ें इसमें इस्तेमाल करें और इकोनॉमिक्स को क्या करें, इकोनॉमिक्स का बायोलॉजी के साथ रिलेशनशिप इससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि कैसे बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।